आज की हमारी कहानी है लव मैरिज। सावन का महीना, पवन करे शोर, गुनगुनाता हुआ आकाश एक बगीचे में बैठा हुआ था। झीनी झीनी बारिश हो रही थी। बगीचे में कोयल कुहू कुहू करके कूक कर रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। रिमझिम वर्षा आकाश को आनंदित कर रही थी। वो स्कूल से घर जा रहा था, तब कभी तेज बारिश तो कभी ठंडी ठंडी फुहारें उसके कदम रोक रही थी। वो एक बगीचे में एक खुली झोपड़ी में जाकर बैठ गया और मौसम का आनंद लेने लगा। आकाश अकेला बैठा उस सुहावनी बारिश का आनंद लेते लेते घर की सुध बुध भूल गया। वह बारिश में पूरी तरह खो गया। तभी उसकी नज़र उस झोपड़ी के पीछे थोड़ी दूर चारा काट रही एक लड़की पर पड़ी। वो लाल सूट में अपने पशुओं के लिए चारा काटने में व्यस्त थी। उसे बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी झोपड़ी में बैठा कोई उसके रूप को निहार रहा है। चारा काटने के बाद वो झोपड़ी में चारा को बांधने के लिए कोई रस्सी लेने आई। वो बेहिचक चली आ रही थी। आकाश की नज़र उसकी सुंदरता पर टिकी हुई थी। बारिश के कारण उस लड़की के वस्त्र गीले हो गए थे। चेहरे पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। आकाश एकटक उसे देखे जा रहा था। झोपड़ी में आते ही उसकी नज़र आकाश पर पड़ी तो अपनी ओर ताकता देख शर्मा गई। अपनी नजरें झुकाकर रस्सी लेकर चारा बांध और अपने घर की ओर चली गई। इस मौसम में आकाश का दिल मचलने लगा। वो उससे कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। आकाश उसके ख्यालों में खो गया। काफी देर बाद अपने घर गया और अपने गीले वस्त्र बदलकर बाहर निकल गया। शाम को अपना काम किया, स्टडी की और सोने लगा। लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था। कहाँ की होगी, क्या नाम है, अभी मिलेगी या नहीं, वो सोचता सोचता करवटें बदलने लगा। सपने में भी वही लाल सूट वाली लड़की उसके आसपास घूमती रही। सुबह वो तैयार होकर स्कूल थोड़ा जल्दी गया। उस बगीचे के पास खड़ा होकर चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो लड़की कहीं नज़र नहीं आई। वो बेमन से स्कूल गया। उसका मन आज पढ़ाई में नहीं लगा और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर हाफ डे में घर के लिए निकल दिया। रास्ते में उसी बगीचे के पास गया। बार बार झोपड़ी की ओर देखता, लेकिन निराशा ही मिली। थोड़ी देर बाद उसे एक व्यक्ति आता दिखा। वो चारा काटने लगा। आकाश थक हार कर अपने घर चला गया। घर जाकर अपने कपड़े उतारे और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। शाम को घर आकर पढ़ाई की और लाल कपड़े वाली लड़की के ख्यालों में सो गया। आकाश रोजाना बगीचे की तरफ देखता हुआ स्कूल जाता और वापस भी उसी बगीचे के पास उसके कदम ठिठक जाते। आज पूरे दिन स्कूल में रहा और स्कूल से वापस आते समय उसके कदम ठिठक गए। आंखें बगीचे की तरफ गईं तो पीछे से बालों की लंबी चोटी दिखाई दी। वो गौर से देखने लगा तो एक झलक उसी लड़की की दिखाई दी। आकाश के कदम सहते ही झोपड़ी की तरफ मुड़ गए, लेकिन तब तक वो चारे की गठरी सिर पर रख चलने लगी। आकाश उसे आवाज देने वाला था, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। आकाश आज थोड़ा लेट हो गया था। कल जल्दी आने का विचार कर अपने घर पहुंच गया। अपनी पुस्तकें रख वो खेलने निकल गया। कल रविवार था। उसके स्कूल की छुट्टी थी। सोमवार को ही मिल सकता हूँ, ऐसा ही कुछ सोचने लगा। सुबह रविवार था। देर तक सोया रहा। माँ की बड़बड़ाहट सुनकर बिस्तर छोड़ा और नित्य कर्म में निवृत्त हुआ। अपने स्कूल के कपड़े धोए, नहाया और खाना खाकर पढ़ने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते उसे एक विचार आया। उसने उस लाल सूट वाली के लिए पत्र लिखने की सोची। जब भी मिलेगी उसके सामने फेंक कर चलता बनूंगा। आकाश ने एक बार सोचा, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो
किसी से पढ़वा सकती है। आकाश ने लिखना शुरू किया और फिर कागज फाड़ कर फेंक दिया। मन ही मन तो फिर उसने लिखना शुरू किया, प्रिय अनामिका, तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ, इसीलिए अनामिका ही ठीक रहेगा। उस दिन बारिश में तुम्हें देखा तो आज तक नहीं भुला पाया। तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं मेरा मन सारे दिन और रात को भी तुम्हें याद करता रहता है। अपना नाम बता देना और जिस दिन इस पत्र को प्राप्त करो उसके अगले दिन सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते समय या तुम्हारे बगीचे के पास जो पीपल का पेड़ है उसके पास बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के नीचे रख देना। आगे से उसी पत्थर के नीचे तुम्हें मेरे लिखे संदेश मिल जाया करेंगे। आकाश ने पत्र लिखना तो मन को थोड़ी शांति मिली और उसकी बेचैनी खत्म हुई। पत्र को अपनी पुस्तक में छुपाकर खेलने चला गया। आकाश खेल कर घर आया, थोड़ी बहुत पढ़ाई की और सो गया। सुबह स्कूल के लिए रवाना हुआ, बगीचे के पास रुका, चारों ओर नज़र दौड़ाई लेकिन निराश होकर स्कूल चला गया। स्कूल में अब उसका मन नहीं लगता था, जबकि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं थीं। इस बार आकाश पढ़ने में ठीक ठाक था। 2-3 दिन से उसके अध्यापक को उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। पुस्तक सामने होती और उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह होता। अध्यापक ने उसे लंच में मिलने को कहा। अध्यापक को एक एक छात्र के बारे में जानकारी है। फिर उस 12वीं कक्षा में 7 लड़कियों सहित 23 छात्र ही तो थे। दूसरा पीरियड शुरू हुआ। आकाश थोड़ा संभल गया। चौथे क्लास के बाद लंच हुआ और आकाश अपने कक्षा अध्यापक के पास गया। स्टाफ रूम में सभी अध्यापक थे, सो उसके कक्षा अध्यापक उसे स्कूल से बाहर बात करते करते ले गए। कक्षा अध्यापक, आकाश, क्या बात है? 2-3 दिन से तुम खोए खोए से लग रहे हो। घर पर कोई समस्या है क्या? आकाश, नहीं सर, सब कुछ ठीक है। कक्षा अध्यापक, बेटा कुछ न कुछ बात तो है, तुम पढ़ने में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। देखो ये वर्ष तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी से पढ़ाई से जी चुराओगे तो बोर्ड परीक्षा में सफलता मिलना मुश्किल होगा। अपने ध्यान को एकाग्र करो। आकाश, जी भरकर आगे से भर पूरा ध्यान रखूंगा। दोनों स्कूल के अंदर आ गए। आकाश ने अपने सर के बात मानकर उस लड़की को अपने मन से निकालना चाहा, लेकिन सफल लब नहीं हो पाया। उसने जो पत्र लिखा उसे फाड़ कर फेंकने वाला था कि घंटी बज गई और सारे बच्चे क्लास में चले गए। आकाश उस कागज को वापस जेब में डाल कक्षा में चला गया। 8वां क्लास खाली था, सो उसकी छुट्टी हो गई।